डायरेक्टर मिस्टर साजिश शेख सर। सर जी मोस्ट वेलकम। आज के मीटिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अगर मेरी आवाज आप तक आती हो तो जिनका यहाँ पे फेस दिख रहा है इस तरह से मेरे को बताएंगे सर। सबको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है ना? ठीक है सर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एकमन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। खुशियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एकमन में से क्या कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं, किस तरह से इस बिजनेस प्लान में हम सक्सेस हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं जा रहा हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कल मेरे मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हो, लेकिन आज अगर आप इसमें कुछ पाना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो आपको अगर तकलीफ देते हैं तो उसको आपको लिख लेना है, क्योंकि जब तक आप बिजनेस प्लान बताना नहीं सीखोगे तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल्स है, जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। जब तक आप प्लान दिखाना नहीं चालू करते तब तक आपने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया। ये बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना, हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि जब तक हम अपना बिजनेस खुद से नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। कब तक आप अपलाइन के भरोसे रहोगे, कब तक आप लीडर के भरोसे रहोगे, कब तक आप डायरेक्टर के भरोसे रहोगे? क्योंकि बिजनेस मेरा है तो काम मुझे ही करना पड़ेगा। और अगर आपको बिजनेस करना है तो ये जो आज मैं आपको बिजनेस प्लान दिखाने जा रहा हूं, इस बिजनेस को आपको सही मायने में उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा मैं अपनी मीटिंग्स में बोलता रहता हूं, हमेशा बोलता रहता हूं कि जो सीखेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वो जीतेगा। याद रखना ये फंडा, जो सीखेगा वो टिकेगा, वो जो टिकेगा वो जीतेगा। अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको इस बिजनेस प्लान को सीखना पड़ेगा, और जब तक आप बिजनेस प्लान को सीखते नहीं हो तब तक आज बिजनेस प्लान से आप कुछ भी नहीं कमा सकते। ठीक है, तो आज मैं यहां से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं अभी थोड़ी देर के अंदर आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आप सबको हैप्पीनेस की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। सबको मैं एकमन परिवार के मंच पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में हमारे साथ है। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। एकमन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है ना कामेश्वर मिश्रा जी, मेरा आवाज ठीक है? ठीक है सर, आ रहा है ना? आने जिसका आता है वो मेरे को थम्स अप करेगा। ठीक है, तो मेरे को भी उत्साह बना रहेगा। एकमन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पिंग हैंड एंड हेल्पिंग माइंड। ये जो स्लोगन बनाया है ना कंपनी ने, बहुत समझ के बनाया, हेल्पिंग हैंड्स। क्योंकि अगर हम ज्यादा हाथों से मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। हमारे पास सब लोगों के पास दो हाथ है, लेकिन अगर हमारी टीम के हाथ मिला दो तो ये हाथ 2 लाख भी हो सकते हैं। इसीलिए हेल्पिंग हैंड एंड हेल्पिंग माइंड। हेल्पिंग हैंड का मतलब समझ गए? अब हेल्पिंग हैंड माइंड की बात करता हूं, क्योंकि हम लोगों के पास, सब लोगों के पास एक अलग अलग माइंड है। तुम्हारा माइंड अलग है, मेरा माइंड अलग है, पनवर सर का अलग है, मनसुख सर का अलग है, और बहुत से डायरेक्टरों का अलग अलग माइंड है। अगर ये सब माइंड अगर हमको मिलके हेल्प करते हैं तो हमारी तरक्की तय है। यानी हम हाथों हाथ भी हाथ काम बढ़ा सकते हैं और दिमाग से भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो कंपनी का जो स्लोगन है हेल्पिंग हैंड एंड हेल्पिंग माइंड, इसलिए यहाँ पे रखा है कि आप अपने हाथों से भी कमाए, लोगों के हाथों से भी कमाए, अपने माइंड से भी कमाए, लोगों के माइंड से भी कमाए। क्योंकि ये जो, जहां एक बात मैं बताता हूं, जो बंदा अपना दिमाग लगाता है नेटवर्क मार्केटिंग में वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे आपको अपलाइन का दिमाग जो देता है वही काम में लेना है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एकमन की प्रोफाइल। कोई भी बिजनेस प्लान करना हो 5 P की आवश्यकता है। सबसे पहली P है जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है सर? यहाँ पे प्रोफाइल दिखा है डॉक्टर अरविंद सिंह पनवर। ये हमारे MD डॉक्टर है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर अरविंद सिंह पनवर को गूगल पे
सर्च करोगे तो कम से कम साहब की इतनी प्रोफाइल निकल जाएगी कि आप एक दिन बोलोगे तो भी ये प्रोफाइल कम नहीं हो सकती। डॉक्टर अरविंद सिंह पनवर। और दूसरे हमारे जो है जिनका नाम है मिस्टर मनसुख सुहागिया, ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी के अंदर डायमंड रह चुके हैं। ये दो बंदे हैं जो कंपनी के फाउंडर मेंबर बोल सकते हो, कंपनी के मालिक बोल सकते हो, हमारे हितोच्छक बोल सकते हो, हमको कामयाब करने वाले बोल सकते हो, हमारे कैरियर बनाने वाले बोल सकते हो। और हमको इस भूतल पर ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ये दो बंदों के जरिए मिली है, मिस्टर अरविंद सिंह पनवर और मिस्टर मनसुख सिंह सुहागिया। ये दो बंदे हैं। अब ये दो बंदे करते क्या है और क्या है इनका क्वालिफिकेशन, उसके बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर अरविंद सिंह पनवर, एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहाँ से किया है? तो उससे पहले एमबीबीएस करना पड़ता है, जो इंदौर से किया है। और एमबीबीएस किया था इंदौर एमपी से, और गुजरात से उन्होंने किया है एमडी फार्माकोलॉजी में एमपी साहब मेडिकल कॉलेज जामनगर गुजरात से उन्होंने एमडी किया है। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि दवाई जो होती है फार्मास्यूटिकल्स की, उसका संपूर्ण ज्ञान जिसे होता है उसे फार्माकोलॉजी में एमडी बोला जाता है। बराबर। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, उन्होंने पीएचडी किया है जीएमसी सूरत गुजरात से। पीएचडी जिसको हम फिलोसोफर बोलते हैं, एक्चुअली पीएचडी करने वाले को भी डॉक्टर का लकब दिया जाता है, तो उन्होंने पीएचडी किया है सूरत से। इसके अलावा एनडी नेचुरोपैथी, डीआईएचवाई योगा दिल्ली से किया है। ऑल्टरनेट मेडिसिन में इनके पास 17 पैथी का नॉलेज है, और पूरे वर्ल्ड में 72 पैथी काम करती है, उसमें से 17 पैथी हिंदुस्तान में चलती है, और 17 की 17 पैथी का नॉलेज हमारे सर के पास है। मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, जैसे कि डीएच हिप्नोथेरेपी जो श्रीलंका से किया है, उसके बाद सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस इन सुजोक, एक्यूप्रेशर, एनएलपी, साइकोथेरेपी, हिप्नोटिज्म, बहुत सारे इन्होंने सर्टिफिकेट इस पैथी में ले चुके हैं। यानी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ये बादशाह गिने जाते हैं। और अगर ये बात सच नहीं आती तो मैं वापस बोलता हूँ, गूगल सर्च करो, आपको गूगल बाबा सब कुछ उनके बारे में बता देंगे। ठीक है। उसके बाद अलावा उनको एक्स मेडिकल ऑफिसर इन जूनियर लेक्चरर इन एमपी एसएमसी गुजरात, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो कॉलेज है, उन्होंने वहां पे एक्स मेडिकल ऑफिसर और जूनियर लेक्चरर के रूप में काम किया है। फिलहाल स्मीमेर हॉस्पिटल सूरत के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द लेक्चरर है, एमबीबीएस के लड़कों को पढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा रिसर्च करते हैं, जो भी हमारी प्रोडक्ट बनी है उसका जितना भी फॉर्मुलेशन है, जितना भी मिक्सचर है, जितने भी कंटेंट है, जितना भी उसको मिला के रिजल्ट लेने की जो है, वो सब इन्होंने किया है। यानी हमारी प्रोडक्ट जो बनाई है एक डॉक्टर ने बनाई है, काबिल डॉक्टर ने बनाई है, जिसको फार्माकोलॉजी का नॉलेज है, और बेसिकली वो डॉक्टर को वही पढ़ाते हैं जिसको हमको पढ़ाएंगे। यानी कहने का मतलब है एक डॉक्टर मेडिसिन भी बनाएंगे और साथ में हमें मेडिसिन का नॉलेज भी देंगे। उसके अलावा एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फार्माकोलॉजी एट जीएमसी सूरत, ये भी कर चुके हैं। और इसके अलावा स्पीकर, मोटिवेशनल ट्रेनर और प्रोडक्ट ट्रेनर है। प्रोडक्ट ट्रेनर के बारे में तो आपने जाना होगा कि बहुत सारी प्रोडक्ट का इनके पास नॉलेज है, जो हमें बार बार हफ्तेवार आके समझाते। मोटिवेशनल ट्रेनर, जिन लोगों ने इनका अगर लेक्चर सुना है, अगर इनका एलडीपी अटेंड किया है, तो आप इनको सुनने के बाद दंग रह जाएंगे कि ये बंदा किस तरह से बात करता है। मेडिकल होने के बावजूद एमएलएम के अंदर जो नॉलेज उनके पास है अनबिलीवेबल है, और स्पीकर है। और इसी वजह से उन्हें एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मेडिकल की मीटिंग लेने वाले, ट्रेनिंग वाले एक ऐसे बंदे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में गोल्डन और बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल करवा चुके हैं। और इसका पेपर कटिंग आपके सामने है। डॉक्टर परवार ने बनाया ज्यादा सेमिनार लेने का कीर्तिमान। ये सब चीजें मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता चले कि जो हम कर रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो सत्य है या फिर झूठ है। आपके सामने ये सब कुछ रखा हुआ है। ये है हमारे डॉक्टर अरविंद सिंह पनवर की प्रोफाइल। दूसरे जो हमारे डायरेक्टर, जिनका नाम है मिस्टर मनसुख सुहागिया, बराबर है, बहुत सारी नेटवर्क कंपनी के अंदर वो काफी अच्छा काम कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले फार्मर थे, खेडूत थे, लीडिंग बिजनेसमैन है। अभी सूरत के बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। आज की तारीख में उनके पास 2500 2 BHK के फ्लैट जो बेचने के बाकी है, ऐसे फ्लैट के वो ओनर्स है। उसके अलावा बराबर है, बहुत सारे ट्रेनिंग और मोटिवेशनल प्रोग्राम दिए हैं। आप उनको सुनोगे तो पता चलेगा कि उनके अंदर भी काफी टैलेंट भरा हुआ है। और
अगर जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हो, उसमें डायमंडशिप ले चुका हो, तो उनके पास कितना नॉलेज होगा आप समझ सकते हो। उसके अलावा उन्हें रियल एस्टेट का फील्ड का नॉलेज है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बराबर। 15 साल से इस फील्ड में है और काफी अच्छा उनके पास नॉलेज है। ये बंदे हमारे जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट संभालते हैं, सूरत एचओ पर बैठते, काफी हद तक लोगों को उनको मोटिवेट करते हैं। ऑफिस में कोई भी बंदा अगर रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ ही जाएगा, ये टैलेंट उनके अंदर मौजूद है और ये हमारा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आप एक्सपीरियंस हो चुका होगा। ठीक है, तो ये है हमारे 2 डायरेक्टर की प्रोफाइल। अब कंपनी क्या है, लीगल है कि इलीगल है? तो कंपनी लीगल है कि नहीं है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। लीगल सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। ये हमारी कंपनी जो है एक्मन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये पहली कंपनी है जो सूरत एस्टैब्लिश है, बराबर है। 401 सतनाम आर्केड के अंदर 4th एंड 5th फ्लोर पर ये कंपनी आई हुई है, जिसका आपको आरओसी और आपको पान कार्ड नंबर यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरी कंपनी है जिसका नाम है एक्मन बायोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी हमारी असलाली अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, बराबर है, जहाँ कॉस्मेटिक और हेल्थ की प्रोडक्ट बनती है। उनका भी आरओसी और मैं आपको उनका भी पान कार्ड नंबर दिखा रहा हूँ। और हमारी तीसरी जो कंपनी है जिसका नाम है एक्मन एग्रोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, उनका भी मैं आपको पूरे का पूरा ब्यौरा दे रहा हूँ। यानी हमारी 3 कंपनी है, एक सूरत में एक्मन वेलनेस, दूसरी है हमारी राजकोट में एक्मन एग्रोसाइंस और तीसरी है हमारी एक्मन बायोटेक जो अहमदाबाद में। अगर तीनों को आप खंगालोगे तो तीनों की तीनों कंपनियां के मालिक जो है मैंने आपको बताया वही मिलेंगे। इसके अलावा जो कंपनी है वो फिडसी में रजिस्टर्ड है। फिडसी का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां काम करती है, ये एक एसोसिएशन है जिसके अंदर अगर आप नॉमिनेट होते हो, आप इसमें सब सदस्यता प्राप्त करते हो, तो आपको ये कंपनी प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि जो चीट फंड वाली कंपनियां हैं ये एसोसिएशन में कभी जा नहीं सकती, क्योंकि ये जो है हमारी तरफ से सरकार को, गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के लिए फोर्स करती है और रूल्स जो बनते हैं वो इन्हीं के जरिए बनते हैं। और जो रूल्स बनाते हैं इस फेडरेशन के अंदर हम इसमें शामिल है, यानी कि हम उस एसोसिएशन के सदस्यता प्राप्त कंपनी है कि जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में लीगलिटी में बहुत अच्छा काम करती है। और लीगल की बात आई तो मैं आपको बता दूं, एमओसी लिस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जिसको बोलते हैं। एमओसीए का मतलब होता है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में 50,000 से ज्यादा मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियां काम करती है। कितनी? 50,000 प्लस। उसमें से सिर्फ गवर्नमेंट ने 452 कंपनी को ही लीगलिटी दिया है, यानी 452 कंपनियां हैं जो लीगल है, जो ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूवल है। इस 452 में हमारी कंपनी लिस्टेड है। मैं आपको बात बताता हूं, 50,000 में से सिर्फ 452 कंपनियों को लिस्टिंग किया है और उसमें हमारी कंपनी का नाम शामिल है। आप उसके लिंक पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की, उसमें जाके देखो 346 नंबर पे हमारी कंपनी का पूरा ब्यौरा वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हुए हमारे लीगल सर्टिफिकेट। कंपनी ने कुछ डेवलपमेंट के लिए कोर कमेटी बनाई है, जिसके अंदर सबसे पहला जो नाम है वो आपको दिखाई दे रहा है, मिस्टर नमन शाह। ये जो नमन शाह है हमारे प्रोफेशनल डायरेक्टर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं। आपके हाथ में जो क्वालिटी प्रोडक्ट आता है, क्वालिटी उसकी जो होती है वो ये मेंटेन करते हैं। ये पिछले 3 पीढ़ी से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है और इनकी बदौलत आज जो हम क्वालिटी प्रोडक्ट ले रहे हैं, पैकिंग जो इतना सुंदर दिख रहा है, ये सब इनकी बदौलत होता है। पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एक्मन बायोटेक्स का उनके हाथों में। उसके बाद मैं दूसरा बताता हूँ। हेलो, जिसका भी माइक्रोफोन चालू है प्लीज, मेरे को आवाज आ रहा है प्लीज। ये जो बच्चा रो रहा है ना, इसका माइक्रोफोन बंद करो सर जी आप। ठीक है, दूसरे जो हमारे हैं मिस्टर करण डोरिया, ये एग्रो साइंस के अंदर काम करते हैं, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हमारी कंपनी एक्मन एग्रो साइंस राजकोट में स्थित है उसको संभालते हैं। एग्रीकल्चर के टॉप के 10 साइंटिस्ट को अगर पकड़ो टेक्नोलॉजी की दृष्टि है तो गुजरात के टॉप के 10 में इनका नाम आता है। और अगर आपने इनको एक बार एग्रीकल्चर की मीटिंग अगर आपने एक बार सुन ली तो आपको एग्रीकल्चर का जो नॉलेज मिलेगा वो अनबिलीवेबल मिलेगा। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो आपके सामने बंदा बैठा है वो आपके सामने बोल भी रहा है, आज आपको समझा भी रहा है और आपको इस बिजनेस के प्रति मार्गदर्शन भी दे रहा है। नाम तो आपको सबको पता होगा, तो आपको यार वेलकम करता हूं मैं आपको इस भूतल की सर्वोपरि
अपॉर्चुनिटी में, जिसका नाम है एक्मन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो हमारी एक्मन कोर कमेटी है, ये आपको सदैव हमेशा आपको तरक्की के ऊपर ले जाने के लिए तत्पर है। हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले जिनों में जब भी कभी भी आपको कुछ ही चीज की मतलब में जरूरत पड़ती है, हम आपके साथ है। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, यानी कि प्लान को कैसे बनाया जाए, प्लान को कैसे दिखाया जाए, प्लान में कैसे आउटपुट निकाला जाए, ये बिजनेस हम करते हैं। तो ये जो है हमारी कंपनी की प्रोफाइल है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट के बारे में, तो हमारे पास तकरीबन 60 प्रोडक्ट है, 60 प्रोडक्ट है, एक दो नहीं 7। हम लोग 4 कैटेगरी के बिजनेस करते हैं। हेल्थ में हमारा मास्टरी प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें तो कॉस्मेटिक में भी हमारे 20-25 प्रोडक्ट है। उसके बाद एग्रीकल्चर के भी हमारे पास 6-7 प्रोडक्ट है और हमारे पास कैटल के भी प्रोडक्ट है। आपको मैं एक बात बता दूं, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन की दृष्टि से देश माना जाता है, और जितना बड़ा देश होगा उतनी बड़ी हेल्थ के प्रॉब्लम होंगे, और जितने बड़े हेल्थ के प्रॉब्लम होंगे उतनी बड़ी हमारी प्रोडक्ट बिकेगी। दूसरा, हिंदुस्तान खेती प्रधान देश माना जाता है, क्योंकि पूरा जो आर्थिक नक्शा हमारा जो चल रहा है ओनली एग्रीकल्चर पर चलता है, और हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है टोटली ऑर्गेनिक है, टोटली ऐसी है कि जिसकी वजह से खेती आपकी बनेगी, जो बिगड़ चुकी है वो सुधर जाएगी। और तीसरी बात है, अगर खेती है तो हमारे पास पशुपालन का भी व्यापार बहुत बढ़िया है। तो आज की तारीख में हमारे पास पशुपालन की भी हेल्थ बनाने की हमारे पास जरूरत है। तो कॉस्मेटिक की जो बात करूं तो संशोधन के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अगर हिंदुस्तान से, मैं आपको वापस बोलता हूं, अगर हिंदुस्तान से प्रियंका चोपड़ा भी निकल सकती है, ऐश्वर्या राय भी निकल सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में भी ब्यूटी की प्रोडक्ट बिक सकती है, क्योंकि हमारे पास मानुषी छिल्लर तक की इतने वर्ल्ड क्लास फैशनेबल, जिसको हम बोलते हैं ना कि मिस वर्ल्ड से लेके मिस पैसिफिक तक जितने भी लीडर्स, जितने भी महिलाएं निकली है, ये सब भी तो प्रोडक्ट तो यूज करती होगी ना ब्यूटी की, और ये यूज करेंगे तो हमारी माता बहनें भी यूज करेगी। यानी कहने का मतलब जो 4 सेगमेंट है वो चारों 4 की बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, और इनके जो प्रोडक्ट है उनके पीवी बीवी यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पीवी इसको बोलते हैं प्रोडक्ट वैल्यू। आप कभी इस बिजनेस को जुड़ना चाहते हो, इस बिजनेस को करना चाहते हो, इस बिजनेस से कमाना चाहते हो, इस बिजनेस में कैरियर बनाना चाहते हो, इस बिजनेस में एंटर होना चाहते हो, इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, इस बिजनेस में कस्टमर करना बनना चाहते हो, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है जिसका पीवी और बीवी मैंने आपकी स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। कम से कम हमारी जो प्रोडक्ट है 125 एमआरपी से लेके ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रोडक्ट 1250 की एमआरपी तक रहेगी, जिसके 5 पीवी से 100 पीवी मिलेंगे। मैं आपको वापस बताता हूं, 5 पीवी से लेके 100 पीवी तक की हमारे पास प्रोडक्ट है, जो पूरी 60 प्रोडक्ट है। अभी आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले इस कंपनी में अगर जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है आप एक साथ एक मुश्त 400 पीवी की प्रोडक्ट परचेस करते हो। और 400 पीवी की प्रोडक्ट कौन सी सर? आपको 5 पीवी से लेके 100 पीवी की जितनी भी प्रोडक्ट है उन टोटल हिसाब करो तो आपको 400 पीवी होना चाहिए। मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, अगर आप 100 पीवी की कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 4 प्रोडक्ट लेना पड़ेंगे, तब आपके 400 पीवी हो जाएंगे, जिसमें आपको 400 डीपी, डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की प्रोडक्ट मिलेगी, और उसकी जो एमआरपी रहेगी वो 5000 रहेगी। यानी अगर आप 100 पीवी वाले 4 प्रोडक्ट लेते हो, जिंदगी में एक बार लेना है, दोबारा कभी लेना नहीं है। अगर एक बार लिया तो आप इसकी कंपनी के लाइफ टाइम मेंबरशिप में आप जाते हो, और आपको 400 पीवी की लागत आएगी 4000 रुपए के आसपास। और अगर आप छोटे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो आपको 10-10 पीवी वाले 40 प्रोडक्ट लेना पड़ेंगे, जो होते हैं 6400 रुपए के, 6400 रुपीज के होते हैं, जिसकी एमआरपी 8000 तक रहती है। मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो 4000 से 6500 तक के इन्वेस्टमेंट में इस कंपनी की लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हो। वापिस बोलता हूं, लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो 400 पीवी से आती है। ठीक है, 400 पीवी से आप करते हो तो कंपनी आपको कुछ बेनिफिट देती है, जैसे कि कंपनी ऐसा आपको देती है बिजनेस टूल किट। बिजनेस टूल किट एक ऐसी फाइल आती है जिसमें कंपनी का पूरा इतिहास दिया होता है,
उसके अंदर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में दिया होता है, उसके अंदर कंपनी की प्रोफाइल के बारे में दिया होता है, उसके अंदर कंपनी के प्लान के बारे में दिया होता है, उसके अंदर कंपनी के सक्सेस पॉइंट को दिया हुआ होता है, उसके अंदर आप किस तरह से मीटिंग करेंगे वो दिया होता है, इसके अंदर एक फॉर्म आता है, उसके अंदर ब्लैंक पेपर आता है। मतलब में आपको ऐसा टूल किट फ्री दिया जाएगा 400 पीवी के अंदर कि जो आप अकेले उसको बिजनेस करना चाहो तो हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज ये है, सुनना चाहते हो? गुड न्यूज सुनना चाहते हो सब लोग? तो गुड न्यूज ये है कि कंपनी ने एक डेडलाइन दिया है, अगर 15 तारीख तक जो भी बंदा यहाँ पे कुछ लेवल अचीव कर लेगा, लेवल है हमारा प्लेटिनम, मैं आगे बताऊंगा, तो उस बंदे को 15 तारीख के दिन जो हमारा नया प्रोफाइल किट आ रहा है उसमें उस बंदे का कुछ ना कुछ या तो फोटो या तो नाम छपेगा, जो आप गर्व के साथ बता रहे हो कि देखो ये प्रमाण पत्र है, मैं कंपनी का अचीवर हूँ। ये 15 तारीख को रात को 12 बजे तक, यानी जनवरी की 15 तारीख तक अगर आप कोई लेवल अचीव कर लेते हो तो आपका फोटो आएगा। अभी जो आएगा वो बिजनेस किट फाइल के रूप में आता है, आने वाले दिनों में जिसको हम बोलेंगे प्रोफाइल बुक आने वाला है। ये आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी आपको देती है गिफ्ट, कभी कभी देती है। कंपनी बोलते है कि इस महीने में अगर आप इस महीने में, ये जो नवंबर लिखा है उसकी जगह आप जनवरी देख लो, इस महीने में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को लेके 400 पीवी से जुड़ते हो तो आपको कंपनी की तरफ से एक 10 पीवी का प्रोडक्ट जिसकी एमआरपी 160, एमआरपी 200 और डीपी 160 रहेगा, ऐसा कंपनी की तरफ से आपको फ्री मिलेगा। यानी 4000 की प्रोडक्ट के सामने 5000 की एमआरपी की प्रोडक्ट, 300 350 की फाइल और साथ में 200 की एमआरपी का एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। ये इस महीने की स्कीम है जिसको हम बोलते हैं जनवरी 2021, ठीक है। ये हुआ आपको 400 पीवी से। लेकिन लोग बोलते हैं सर इतना सारा पैसा इन्वेस्ट एक साथ नहीं कर सकते। तो नेटवर्क के इतिहास में सबसे पहले कंपनी ने एक नया लेवल अचीव करने के लिए रखा है कि आप अगर 400 पीवी से जुड़ना नहीं चाहते हो तो कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है जिसको बोलते हैं कस्टमर। कस्टमर मतलब आप अगर 400 पीवी से कम प्रोडक्ट लोगे तो कस्टमर कहलाओगे, 400 पीवी से लोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाओगे। अब 400 पीवी से कितना हो सकता है, आप अगर 300 से भी जुड़ सकते हो, 200 से भी जुड़ सकते हो, 100 से भी जुड़ सकते हो, या आप 100 पीवी से जुड़ोगे, 200 पीवी से जुड़ोगे, 300 पीवी से जुड़ोगे, 390 पीवी से जुड़ोगे, तब भी आप क्या बोले जाओगे, कस्टमर। जैसे आपके 400 पीवी होते हैं आप कस्टमर से सीधे डिस्ट्रीब्यूटर में प्रमोट कर दिए जाते हो। अभी आप कस्टमर बन के बिजनेस करना चाहते हो, यानी 100 पीवी की लागत से अगर बिजनेस करना चाहते हो, या तो 1000 से 1600 की प्रोडक्ट लेके काम करना चाहते हो, तो कंपनी ने आपको फायदे दिए हैं कि आप इस कंपनी में जुड़ने के बाद आप टीम बना सकते हो। टीम का मतलब होता है हमारी कंपनी में आप दूसरे लोगों को बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हो, इनको इस बिजनेस में जोड़ सकते हो, इनके जरिए आप बिजनेस में से पैसा निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, टीम बना सकते हो। 1000 1600 में भी बिजनेस करने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपको ऑल बेनिफिट, जितने भी प्लान के बेनिफिट वो सब देगी आपको, यानी जो प्लान में आपको दिखाना चाहो वो सब बेनिफिट आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कंपनी आपको क्या बोलती है, टूल किट जो है वो आपको 400 पीवी होने के बाद मिलेगी और आपका पैसा भी 400 पीवी होने के बाद मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि सर मैं तो 100 पीवी 200 पीवी से जुड़ा, तो मेरे 400 पीवी कब तक करना है? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आके खड़ी होती रहती है कि आपको 400 पीवी करने के लिए समय अवधि नहीं दी गई। आप जब चाहे तब कर सकते हो, आप चाहे तो पूरी जिंदगी कर सकते हो, आप न चाहे तो आपका बच्चा करेगा, और अगर आपका बच्चा भी नहीं चाहे तो आपका पोता भी करेगा, तब तक का समय मर्यादा कंपनी ने दिया है। यानी जिंदगी भर 3 पीढ़ी में कभी भी 400 पीवी हुआ आपको ये सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोफाइल, जो इसको बोलते हैं ना प्रोफाइल किट, वो भी मिलेगा। और अगर आपने टीम बनाई थी, टीम बनाई है या टीम बनाओगे तो जो भी इनकम जनरेट होगी वो भी आपको मिलेगी। कब, 400 पीवी होने तक। दूसरी सब कंपनियों से यहाँ पे बेनिफिट क्या है, आपका किया हुआ काम आपके अकाउंट में जमा रहेगा, कंपनी इसमें से एक पैसे को भी हलाएगी नहीं। जब आपका केवाईसी हो जाएगा, आप 400 पीवी से बन जाएंगे, तो बचा हुआ जो भी पैसा आपका कमीशन में बना है वो सीधा आपके कंपनी के, आप कंपनी से अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ये होता है हमारा कस्टमरशिप। यानी कस्टमर बन के आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूटर बन से सीधा कंपनी में काम कर सकते हो। तो ये मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस था। आप सबको मैंने ज्वाइनिंग के बारे में इत्तला कर दी। अगर समझ में आया है तो सब इस तरह से आप बात कर सकते हो। सबको समझ में आया है, ठीक है। अगर आया है तो सब करते हो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रीना जी, थैंक यू वेरी मच। आप जो दिखते हो, कामेश्वर मिश्रा जी, किधर ध्यान है आपका, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, तो
अभी हम आगे की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जिसको बोलते हैं इनकम। किस लिए जुड़े इस बिजनेस में? हम बिजनेस में इसलिए जुड़े कि कुछ पैसा कमा सके, हमारा कैरियर बना सके, हमारी लाइफ के अधूरे सपने पूरे हो सके, या तो हम लाइफ में कुछ ऐसा करें जो आज तक हमारा से हुआ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जुड़े क्यों थे? पैसा कमाने के लिए। कैसे जुड़े थे? तो हम जुड़े थे 400 पीवी के साथ, यानी हम खुद जुड़े। कंपनी बोलती है आपको कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा दो। वापिस बोलता हूं, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करना। एक आपकी लेफ्ट साइड गिनी जाएगी, एक आपकी राइट साइड गिनी जाएगी। एक को आप अजय कुमार मान सकते हो, दूसरे को आप विजय कुमार मान सकते हो। ए साइड और बी साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, आप जो नाम देना चाहते हो दे सकते हो। ए यूनिट, बी यूनिट, वॉट एवर सेट को सबसे बेहतरीन फंड, मतलब बेहतरीन नाम जो मैंने दिया है वो आपका दिया है लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में एक बंदे को आपने 400 पीवी से जुड़ा, राइट साइड में आपको एक बंदे को राइट साइड में भी आपने 400 पीवी से जुड़ा। कंपनी बोलती है एक पीवी मैच होता है। कैसा मैच होता है? एक लेफ्ट में एक राइट में। अगर एक पीवी मैच होता है, एक पीवी लेफ्ट से आया, एक पीवी राइट से आया, तो आपका एक पीवी मैच हुआ तो कंपनी आपको 1 रुपया कमीशन देती है। कितना रुपया कमीशन देती है? 1 रुपया कमीशन देती है। कितना देती है? बोलो कितना देती है? 1 रुपया कमीशन देती है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, ये फंडामेंटल है, ये हमारे नींव है। अगर ये याद रहा तो आगे का काम हो सकता है। एक पीवी मैचिंग पर 1 रुपया, तो 400 लेफ्ट में है, 400 राइट में, तो मैचिंग कितना हुआ? 400 रुपए का। 400 पीवी का मैचिंग हुआ तो आपको पेमेंट कितना मिलेगा? 400 रुपया। कितना रुपया मिलेगा? 400 रुपया। एक पीवी का 1 रुपया, तो 400 लेफ्ट में 400 राइट में, 400 पीवी मैचिंग हुआ तो आपको कितना मिलेगा? 400 रुपया। लेकिन कंपनी यहाँ दयालु है, आपके लिए कुछ सोचा है, इसलिए कंपनी ने आपको इस बार ऐसा मौका दिया है कि अगर आप 400 लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो कंपनी की तरफ से आपको 100 पीवी का 1250 का प्रोडक्ट लेने का भी मौका है। यानी ये ले सकते हो या वो ले सकते हो, यानी 400 पीवी का प्रोडक्ट 400 रुपया ले सकते हो या 100 पीवी का एक प्रोडक्ट ले सकते हो। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपके ऊपर करता है। और आप जो लोगे वो आपको मिलेगा, ये आपके हाथ में लेना या नहीं लेना। तो पहली बार आपको 400 पीवी मैचिंग करने के ऊपर आपको सीधा क्या मिला? एक 1250 रुपए का प्रोडक्ट मिला। या तो आप खुद 400 रुपये ले लोगे, आप ठीक है टीम बनाना है। आगे टीम बनती कैसे? अब हर एक बंदे को कितने स्पॉन्सर करना है? 2। एक बात याद रखना, अगर जो बंदा 2 बना सकता है वही बिजनेस कर सकता है। मैं आपको वापस बनाता हूं, क्योंकि खुदा ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें 2 पैर दिए हैं चलने के लिए। अगर एक पैर नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? ठीक है, नहीं चल पाएंगे, अपाहिज कहलाए जाओगे। अगर इस बिजनेस में आपको चलना है, दौड़ना है, कामयाबी प्राप्त करना है, तो आपको एक बंदे को 2 व्यक्ति लाना है। ये हमेशा समझाना है, हमेशा समझाना है। और अगर ऐसा हुआ तो आप बहुत अच्छी तरह से इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। मान लो मैंने जो बंदे को लेफ्ट में डाला था वो अपने नीचे 2 बंदे लाया, लेकिन प्लान में मैंने दिखाया था हर एक के पास 400 रुपया, 400 पीवी का माल लेने के पैसा नहीं होते। तो किसी बंदे ने 100 पीवी से माल लिया, यानी 1000, 1600, 1000 या तो 1600 से ज्वाइनिंग किया, या किसी बंदे ने 200 पीवी से ज्वाइन किया, या तो 2000 या 3200 से ज्वाइन किया। हो सकता है ऐसा। तो लेफ्ट में जो बंदा था, अजय भाई की जो टीम थी, उससे हमें लेफ्ट में से 200 और लेफ्ट में से 100 और राइट में से 200, यानी हमारे टोटल लेफ्ट में 300 पीवी का कम हुआ। और राइट में जो बंदा था थोड़ा पावरफुल था, उसने क्या किया? 2 बंदे 300 पीवी और 400 पीवी से जोड़े। यानी हमारा जो पार्ट है, अगर बीच में से भाग करो तो लेफ्ट वाले के 300 बीवी, राइट वाले के 700 बीवी। इस तरह से हुआ। ठीक है, लेफ्ट में 300, राइट में 700। लेकिन कंपनी क्या बोलती है? कमीशन आपको जो वीकर होगा उसका मिलेगा, जो कम होगा उसका मिलेगा। ये यहाँ 300 और 700 में कम क्या है? तो 300 है। तो आपको 300 पीवी मैचिंग के हिसाब से आपको रुपया 300 दे दिया जाएगा। और अगर आपका जो 400 पीवी बचा है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आपको आगे खींच लिया जाएगा। कब तक खींच लिया जाएगा? जब तक आप बिजनेस में एक्टिव तरीके से काम करते हो या डीएक्टिव तरीके से काम करते हो, मतलब आप बिजनेस में हो तब तक ये आगे खींच लिया जाएगा। यानी 300 रुपया आपके पास आ गए। अब लेफ्ट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? लेफ्ट में 10,000 का काम हुआ और राइट में हुआ 9600 का। पिछले में हमारे 400 बाकी थे, कंपनी ने इसमें डाल दिए, यानी लेफ्ट में भी 10,000 हुए, राइट में भी 10,000 हुए। तो कंपनी बोलती है आपको 10,000 का इनकम दिया जाएगा। यानी 10,000 लेफ्ट में, 9,600 प्लस 400, यानी 10,000 राइट में, आपको 10,000 का इनकम कंपनी की तरफ से मिलेगा।
ठीक है। इसी तरह से 10,000 मैचिंग होते तो 10,000 मिलते हैं, 20,000 मैचिंग होते तो 20,000 मिलते हैं, 50,000 मैचिंग होते तो 50,000 मिलते हैं, 80,000 मैचिंग होते हैं तो 80,000 मिलते हैं। कंपनी बोलती है इस बिजनेस से आप 80,000 पर वीक का मैचिंग ले सकते हो, यानी 80,000 रुपया पर वीक। वापिस बोलता हूँ, 80,000 रुपया पर वीक। 80,000 का मतलब होता है एक वीक में 80,000, तो महीने में कितने वीक होते हैं? 4। 4 वीक का मतलब होता है 80,000 इंटू 4, आप एक महीने में 3,20,000 रुपया इस बिजनेस से कमा सकते हो। वापिस बोलता हूँ, 3,20,000 रुपया पर मंथ। इसका मतलब हुआ एक साल का 38,40,000 रुपया। ठीक है, आपने लागत कितनी लगाई थी? या तो 4,000 या तो 6,400, उससे ज्यादा लागत नहीं लगी थी। उसे लागत भी नहीं बोलते, उसे इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलते, क्योंकि हमारा फ्यूचर बनाने के लिए जो लागत हमने यहाँ ला ली है, जो इन्वेस्टमेंट हमने डाला है, उसके सामने कंपनी ने आपको उससे ज्यादा 25% की तो प्रोडक्ट देती है। ठीक है, तो ये होता है हमारी प्लान की पहली इनकम। हमारा जो क्लोजिंग चलता है, यानी वीक कब खत्म होता है, तो हमारा वीक शुरू होता है शुक्रवार से। शुक्रवार शनिवार से लेके हमारा वीक चलता है गुरुवार तक रात को 12 बजे तक। शुक्रवार सुबह 12 बजे से गुरुवार रात को 12 बजे के बीच में जितने आपके पीवी मैच होते हैं, वो मैचिंग का पैसा मंगल के दिन आपके अकाउंट में कंपनी दे देती है, आपके अकाउंट में जमा कर देती है, अगर आपने अपना केवाईसी किया है तो। केवाईसी का मतलब होता है आपका पान कार्ड जो टैक्स कटेगा उसके लिए, आपका अकाउंट नंबर क्योंकि आपके अकाउंट नंबर में जाएगा बैंक डिटेल, और आपका आधार कार्ड क्योंकि आप ही है उसकी पहचान के लिए। ये 3 चीज अगर आप अपनी तरह से भी अपलोड कर सकते हो। आप अगर अपना आईडी खोलोगे तो वहां पे केवाईसी दिया हुआ है, तो केवाईसी में आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अपने आप केवाईसी कर दो, अपने आप केवाईसी कर दो। आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि लोगों के भरोसे अगर आप करोगे तो हो सकता है उसने नहीं किया तो आपका पैसा एक हफ्ता और डिले हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पीवी मैचिंग कमीशन जो पहली बार कंपनी जुड़ने के साथ देती है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर इसमें इससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इससे ज्यादा पैसा कमाया सकता है तो आप मल्टी आईडी ले सकते हो। यानी एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे सकता हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक बंदा है जिसका नाम है साजिद शेख, उसने एक आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया। अगर एक आईडी से मैं बिजनेस करता हूं तो वीकली 3,20,000 कमा सकता हूं। तो इस तरह से मेरा खुद का आईडी है, अगर मैं इसको करूंगा आगे तो एक साल में 38,40,000 कमा सकता हूं। ये हुआ मेरा एक आईडी जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ आईडी, पर्सनल आईडी, बराबर है। लेकिन अगर पैसे को ज्यादा कमाना है तो कंपनी बोलती है अगर आप 3 आईडी लेते हो, कैसे? ऐसे जो मैंने आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, एक आपका, एक आपकी मिसिस का, या आपकी सन और डॉटर का, 3 आईडी लिए, और तीनों के तीनों आईडी अगर कैपिंग में जाते हो तो आपको एक महीने में 9,60,000 रुपया मिल सकता है। इसका मतलब हुआ एक साल में 1,15,20,000। वापिस बोलता हूँ, 1,15,20,000, क्योंकि लोग पूरी जिंदगी 56-58 साल तक पूरी जान लगा के जॉब में डाल देते हैं और सामने आता क्या है? इतनी रकम नहीं आ सकती। अगर आपके 3 आईडी चलाते हो, ईमानदारी से काम करते हो, 8 घंटे डेली का काम करते हो, तो ये पाना मुश्किल नहीं है सर, मुश्किल नहीं है, आराम से पा सकते हो। और 1,15,00,000 का मतलब होता है, इट मीन्स आप करोड़पति बन सकते हो। मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं, ये हकीकत है। ये हकीकत है कि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग करोड़पति बनते हैं, और दुनिया के 100 में से 85% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए करोड़पति बने हुए हैं, अपने सपने साकार किए हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले चुके हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त की है आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये जो बिजनेस है वो आम आदमी का बिजनेस है, जिसमें से आपको खास आदमी तक ले जाने का ये बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी जिंदगी में कर लोगे, आने वाली 7 पुश्तें इस बिजनेस से खा सकती है। उसका एग्जांपल मेरे सामने है, मैं आपको बताता हूँ, 1956 से एक कंपनी चल रही है, आज भी चल रही है, मतलब 70 साल से बिजनेस चल रहा है, और वहां के डायमंड की तीसरी पीढ़ी का एक बंदा आज भी रॉयल्टी खा रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, समझ गए आप? मल्टी आईडी लेके बिजनेस करोगे तो ज्यादा बिजनेस पाओगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करता हूं जिसको बोलते हैं पीवी मैचिंग रिवॉर्ड मंथली। जनवरी 2021 में कंपनी ने
जनवरी 2001 कंपनी ने मंथली ऑफर रखा है, जिसको बोलते हैं मंथ में, एक मंथ में जो आप काम करोगे उसका पैसा मिलेगा। कैसे? कंपनी बोलते हैं ये आपकी टीम है ए और टीम बी, और इसमें क्या क्या मिलेगा। अगर आप इस महीने में 500 पीवी मैच करते हो, यानी 500 पीवी लेफ्ट में 500 पीवी राइट में आप मैच करते हो, तो कंपनी की तरफ से एकमन ड्रग रेफरेंस बुक मिलेगी, जिसके अंदर प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज मिलेगा। आपको प्रोडक्ट क्या है, कैसी है, कहाँ से बनी है, कितनी देना है, डोसेज क्या है, वो पूरी की पूरी उसमें से मिलेगी। इसको बोलते हैं एकमन रेफरेंस बुक, जो कीमत कंपनी 200 रुपये में बेचती है, वो आपको कंपनी फ्री देगी। अगर आप 1000 पीवी मैचिंग करते हो, सबसे पहली बात है 1000 पीवी मैचिंग हुए तो पहले प्लान के हिसाब से आपको 1000 रुपए तो मिलने वाले हैं, और कंपनी की तरफ से आपको लैपटॉप बैग मिलेगी। जो लैपटॉप बैग में आप 25 किलो तक का माल भरोगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। बराबर है? आप 1000 पीवी में एक लैपटॉप बैग ले सकते हो, कंपनी के लोगों के साथ उसकी बैग आएगी। उसके बाद कंपनी बोलती है अगर आप 2000 पीवी मैचिंग करते हो, यानी 2000 रुपया तो रोकड़ा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, और उसके साथ कंपनी के आप लैपटॉप बैग और जेंट्स का रिच वॉच मिलेगा, यानी एक घड़ी कलाई में पहनने की, और लैपटॉप बैग आपको दोनों मिलेगा, और 2000 रुपया भी मिलेगा। अगर आप 4000 पीवी मैच करते हो तो कंपनी आपको 2500 रुपया कैश देगा। 4000 रुपया तो आएगा अकाउंट में, 2500 आपको अलग से देगी, यानी 6500 इसके बाद अगर आप 8000 पीवी मैच करते हो तो कंपनी 8000 रुपया आपके अकाउंट में देगी, और 5000 रुपया आपको इनाम के तौर पे देगी, जो आपने इस महीने में अचीव किया है। उसके बाद अगर आप 12000 पीवी मैचिंग करते हो तो 12000 रुपया आपके अकाउंट में जाएंगे पीवी मैचिंग के नाम पर, और 8000 रुपया आपको इस महीने का इंसेंटिव, इस महीने के रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलेगी। ठीक है? और इसके बाद अगर आप 20000 पीवी मैचिंग करते हो तो 20000 आपके अकाउंट में जाएंगे, और 11000 का इस कंपनी के अंदर से आपको रिवॉर्ड मिलता है, जो रोकड़ा होता है, यानी ये भी आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है? उसके बाद कंपनी बोलती है 30,000 पीवी मैचिंग करते हो तो आपको 15,000 रुपया कैश मिलेगा, यानी 30,000 तो आ ही रहा है, प्लस 15,000 यानी 45,000। ठीक है? ये आपको मिलेगा, ये मंथली एवर्स है, और इसमें आप जितना भी करोगे, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, पीवी मैचिंग का मैंने 1 रुपया बताया था ना, अब अगर आप 30,000 पीवी मैचिंग करते हो तो आपको 30,000 मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी कितना दे रही है? 45,000। इसका मतलब यहाँ पे पीवी वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 गुना हो गई, यानी 1.5। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे जैसे आप काम करते चले जाओगे, आप बता सकते हो कि देखो सर, अगर पहले प्लान में काम करोगे पीवी मैचिंग में तो आपको 400 रुपये मैचिंग मिलेगा, अगर दूसरे का जोड़ दोगे तो अभी आपको 550 रुपया हो चुका है, आगे जाओगे 600 रुपया हो चुका है, आगे जाओगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो लोग बोलेंगे ना कि सर आपके प्लान में इनकम कितनी है, अगर आप समझ पाओगे तो दिखा पाओगे, समझ पाओगे तो दिखा पाओगे। अगर अपने को ही समझ में नहीं आता तो सामने वाले को क्या दिखाओगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ, आपको जो चीज आप समझाई जाती है, अगर आप दिल से समझ के लोगे तो सब आप कामयाब हो सकते हो। ये हमारा पीवी मैचिंग का दूसरा इनकम था। इसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाने जा रहा हूँ, तीसरा, जिसको बोलते हैं इस महीने की परचेज, जो मैंने बताया था ना, बराबर है, इस महीने में हर्बो क्लींजर है, मैंने बोला था ना कि क्योंकि 400 पीवी इस महीने में जो भी करेगा, ठीक है, उसको कंपनी की तरफ से हर्बो क्लींजर मिलेगा, जो पहली स्लाइड में मैंने बताया था। ठीक है? ये फ्री मिलेगा। और अगर आप तीसरी इनकम पे आते हो, कंपनी बोलती है कि पीवी मैचिंग लॉन्ग टर्म इनकम, जिसको बोलते हैं अवॉर्ड रिवॉर्ड। कंपनी बोलती है ये आपकी टीम है ए और बी। ठीक है? ए और बी की आपकी टीम है। ए में अगर 1 लाख पीवी बनते हैं और बी में 1 लाख पीवी बनते हैं, जिंदगी में कभी भी आपके 1 लाख पीवी मैच होते हैं, कंपनी आपको 1 लाख रुपया तो देती है मैचिंग का, प्लस आपका मंथली रिवॉर्ड जो आएगा वो भी तो मिलेगा। और इसके अलावा लाइफ में कभी भी आपने किया तो कंपनी 4 डे 4 नाइट 5 डे का आपको फॉरेन टूर देगी, यानी आप पीवी मैचिंग के इनकम भी कमा रहे हो, मंथली जो अवार्ड है वो भी कमा रहे हो, और साथ में फॉरेन टूर भी कंपनी की तरफ से मिलता है, यानी काम एक दाम तीन। ठीक है? और अगर आपके जब भी कभी 2.5 लाख पीवी मैच हुए, अब सवाल ये आता है कि सर मेरे पास लाख तो थे, दूसरे कितना करना पड़ेंगे? तो कंपनी बोलती है लाख थे ना, दूसरे 1.5 लाख और कर दे, मतलब 2.5 लाख हो गए। जैसे 2.5 लाख पीवी मैचिंग होते हैं, कंपनी आपको 2 व्हीलर के लिए 30,000 रुपया डाउन पेमेंट देगी, और 12 महीने तक 2500 का हफ्ता भी कंपनी देगी, यानी 60,000 रुपया देगी। यानी आपको 2.5 लाख रुपये भी मिले, 60,000 रुपये भी मिले, साथ में फॉरेन टूर का भी मौका मिला, और मंथली जो अवार्ड था वो भी आपको मिला। इसके बाद कंपनी बोलती है जैसे 4 लाख पीवी मैच हो गए,
यानी 2.5 लाख थे, 1.5 लाख नए आए तो 4 लाख हो गए। कंपनी आपको कार के लिए 1 लाख रुपया देगी और महीने के 5,000 के हिसाब से 12 महीने तक 5,000 देगी, यानी 1,60,000 ये भी मिला, 4 लाख भी मिले, टू व्हीलर भी आ गया ऑलरेडी, फॉरेन टूर भी जाके आए और 4 लाख के सामने जो मंथली बोनंजा था वो भी मिल गया, यानी इसका टोटल मारोगे तो 8.25 लाख रुपए से ऊपर जाता है। और आप बोलते हैं अभी आपको बताओ 2.25 यानी 2.25 पीवी रुपीस पर आया, यानी आप किसी को बोल सकते हो कि अगर 4,000 का लॉगिंग लगाते हो हमारे तक तो हम कंपनी की तरफ से 800 से 850 रुपये की बाइनरी यानी मैचिंग आपको दे सकते हैं। ये कंपनी के प्लान की ताकत है सर, बराबर है। कंपनी बताती है आगे अगर आप 10 लाख पीवी मैच कर दोगे तो कपल फॉरेन टूर दिया जाएगा 10 लाख पीवी पर, यानी 4 लाख तो थे, 6 लाख और कर दो और इसी तरह से 10 लाख पर 1, 20 लाख पर 2, 30 लाख पर 3, 40 लाख पर 4, 50 लाख पर 5 और 60 लाख पर 6, यानी टोटल 6 फॉरेन टूर कंपनी की तरफ से फैमिली के साथ आपको दिए जाएंगे। यानी आपको कंपनी की तरफ से हस्बैंड और वाइफ को 6 फॉरेन टूर भी दिए जाएंगे और इसके लिए समय मर्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं समय मर्यादा नहीं है, इसका मतलब है ये हम अगर टिक जाएंगे तो पालेंगे, अगर इसमें बिजनेस में टिके रहें तो पालेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे फॉरेन टूर अचीवर हो चुके हैं, टू व्हीलर अचीवर हो चुके हैं, कार अचीवर आपके सामने आ गए हैं, यानी कंपनी के प्लान में ताकत है। और हमारा जो विजन है अगर ये रहा तो हम आने वाले सालों में भी आपको ये फॉरेन टूर अचीवर, कपल फॉरेन टूर अचीवर भी हम आपको दिखा देंगे, ये हमारा सपना है। ठीक है, अभी आता है ये हमारा पीवी बेस्ड प्लान। ये प्लान होता है जो पीवी पे चलता है यानी ज्वाइनिंग पे चलता है। लोग बोलेंगे कि सर हम तो जुड़ गए लेकिन दोबारा प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोबारा शब्द आया तो मतलब हो गया सीधा रीपरचेस। क्या हो गया? रीपरचेस। रीपरचेस का मतलब होता है कि जब आप दोबारा यानी 400 पीवी होने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसको रीपरचेस बोला जाएगा, और पीवी में यानी जोड़ने पर जो प्रोडक्ट लेते थे उसे पीवी बोला जाता है, और रीपरचेस करते हो यानी दोबारा प्रोडक्ट करते हो 400 पीवी होने के बाद उसको बोला जाता है बीवी। पीवी ज्वाइनिंग में बोला जाता है, रीपरचेस में बीवी बोला जाता है। और एक बीवी का यहाँ पे 3.5 रुपया कंपनी ने आपको देने के लिए रखा है, देने के लिए रखा है आपको एक बीवी के 3.5 के हिसाब से। आप जिस तरह से जैसे भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो यानी आपने अपना पीवी लेवल खत्म कर दिया, 400 पीवी हो गए, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो कंपनी आपको 20% का लेवल देती है, यानी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आप परचेस करोगे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, गोकुल केयर हमारा ब्रांड प्रोडक्ट है, उसके पीवी है 100 यानी बीवी हो जाएंगे 350। तो 350 के हिसाब से आप अगर परचेस करते हो डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद तो 20% के हिसाब से आपके खाते में 70 रुपया एडिशनल दे दिया जाएगा। रिटेल प्रॉफिट ऑलरेडी मिल ही रहा है क्योंकि 1250 की प्रोडक्ट आपको 1000 में मिल रही है। आपका ये लेवल 0 से स्टार्ट होगा और 4000 बीवी तक चलेगा। ये 4000 बीवी या तो आप खुद कर सकते हो या तो आपके नीचे लेफ्ट में और राइट में जितने डिस्ट्रीब्यूटर रीपरचेस करेंगे उसका भी आपको गिना जाएगा। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, एक व्यक्ति को जब जोड़ा था तब भी उससे से कमाएंगे और वो व्यक्ति अब रिपरचेस करेगा तभी भी उससे हम कमाएंगे। यानी जिसको जोड़ा है वो हमारे लिए ऐसा बोल सकते हैं कि वो हमेशा हमको कुछ ना कुछ कमा के देके जाएगा। आपके लेफ्ट और राइट मिला के आपके 4000 बीवी हो गए, तब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। लेकिन जैसे 4001 बीवी होते हैं आपका लेवल 25% कर दिया जाता है और आप यहाँ पे स्टार डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कहलाए जाते हो। अभी यहाँ पे आप गोकुल केयर परचेस करोगे तो 350 का 25% के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जिसको बोलते हैं परचेस रीपरचेस कमीशन, बराबर है। और आप इस कंपनी के स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हो गए और आपके नीचे कोई बंदा अगर 20% में खरीदी कर रहा है तो उसका गैप मार्जिन 5% आपको मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे 350 का 25% कितना होता है? 87 रुपये 50 पैसा। और आपके नीचे एक बंदा है जो 20% पर है तो कंपनी उसको 70 देगी और आपको 17 रुपया 85 पैसा देगी। यह समझ में आता है? 17 रुपया 50 पैसा आपको देगी। ये आपका स्टार डिस्ट्रीब्यूटर लेवल हुआ। जैसे आपके नीचे टोटल कुल मिला के 8000 बीवी हो जाते हैं तब तक आप स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे आपका 8001 बीवी आता है आप हो जाते हैं इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर।
जिसका लेवल 30% होता है, 30% होता है। यानी अभी आप यहाँ पे 350 के गोकुल केयर परचेस करते हो तो उसका 30% के हिसाब से आपको कमीशन दिया जाता है। जो 30% के हिसाब से होता है वो आपको दिया जाता है 105 रुपए के आसपास, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको गैप कमीशन मिलता है। अगर कोई बंदा आपके नीचे आपके नीचे स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको 25% देगी कंपनी और आपको 5% देगी। और इसी तरह से जिस दिन आपके 12,001 पीवी बन जाते हैं, और ये 12,001 पीवी एक साथ बनाओ तो भी चलेगा, महीने में बनाओ तो भी चलेगा, जिंदगी में बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि ये जाने वाले नहीं है, ये जलने वाले नहीं है, ये उड़ने वाले नहीं है, ये प्लस 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 होके आपके अकाउंट में जुड़ते चले जाएंगे। जिस दिन ये 12,001 हो गए, आपका लेवल 35% और आप कंपनी के क्या बन गए, मैनेजर। क्या बन गए आप, इस कंपनी के मैनेजर बन गए। यानी आप मैनेजर बनते हो, आपका 12,001 बीवी का लेफ्ट और राइट मिला के बिजनेस होता है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मैंने दिए हैं जो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि अगर आप पहले महीने में 4200 बीवी परचेस करते हो, 350 के हिसाब से 14,700 होता है, और उसका 25% के हिसाब से आप क्योंकि 4,200 पे आ चुके हैं तो 25% के आपके लेवल में हो। और अगर दूसरे महीने में आप 8,200 का बिजनेस करते हो, यानी पुराने वाला 4,200 था, मतलब नया 4,000 का बिजनेस करते हो, यानी 4200 इंटू 4,000, तो आपका इस महीने का 8200 हुआ टोटल बीवी। आपका लेवल प्लस सीधा 30% पे चला जाएगा। और जिस दिन आपने और 4,000 का बिजनेस किया, यानी 8200 का 4,000 प्लस करो तो 12,200 का हो गया, आपको मैनेजर का लेवल दे दिया जाएगा और उसका जो भी कमीशन बनता है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है। यानी आप प्लस 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 करते जाओगे तो भी आपको कमीशन मिलने वाला है और आपका लेवल अप होने वाला है। सवाल ये आता है कि सर मैनेजर बन गया और मेरे नीचे कोई मैनेजर बन गया तो मुझे क्या मिलेगा? तो कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि आपके नीचे अगर एक बंदा मैनेजर बनता है, क्योंकि आप 35% पे हो इसलिए मैनेजर हो, तो एक बंदा मैनेजर बनता है यानी वो भी 35% पर, आप भी 35% पर, तो क्या मिलेगा? तो कंपनी बोलेगी आपका लेवल 36.50% हो जाता है। यानी आप 35% पे हो और आपकी लेफ्ट टीम में से कहीं से भी एक बंदा आया जिसने मैनेजर कंप्लीट किया तो आपका 37.5% आपका कमीशन लेवल हो जाएगा। उसी तरह से राइट से एक बंदा आया, उसने एक मैनेजर बनाया, वो खुद मैनेजर बन गया, यानी दो मैनेजर आपकी एक लेफ्ट से एक राइट से होते हैं। वापिस बोलता हूँ, प्लेटिनम बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट से एक मैनेजर, राइट से एक मैनेजर करते हो, आप इस कंपनी में 40% के लेवल पे पहुंच जाते हो और आप इस कंपनी के क्या बन जाते हो? प्लेटिनम। क्या बन जाते हो? प्लेटिनम। और 12 दिसंबर से पहला, 15 जनवरी से पहला कोई भी बंदा अगर प्लेटिनम बन जाता है तो उसका फोटोग्राफ आने वाली हमारी प्रोफाइल किट में होगा, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो हरी अप, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर चाहो तो 1 घंटे का या 1 दिन का काम है। कंपनी ने पूरे 8 दिन दिए हैं। लेफ्ट में एक मैनेजर बनाना है, राइट में एक मैनेजर बनाना है और आपको प्लेटिनम बन जाना है। और आने वाली जो बुक है उसके अंदर आपका फोटो छपवा लेना है और ये बुक पूरे इंडिया में घूमेगी तो पता चलेगा कि कंपनी का प्लेटिनम कौन है। क्लियर है? कमीशन क्या मिलेगा? गैप कमीशन। अगर दो मैनेजर 35% पे आप 40% हो तो पूरा 5% आपको गैप कमीशन मिलेगा। इसी तरह से आपके लेफ्ट में कहीं से कोई प्लेटिनम मिला तो उसका लेवल, आपका लेवल 42.50% और आप उसका लेवल हुआ 37%। और अगर दूसरा प्लेटिनम बना, यानी दो प्लेटिनम आपके लेफ्ट राइट में हो गए, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो आपका लेवल हो गया सेफायर और कंपनी सेफायर को 45% देती है। 45% आपके नीचे दो प्लेटिनम है उसके 40%, तो आपको 5% गैप दिया जाता है। उसके बाद एक सेफायर लेफ्ट से निकलता है 47.50 आपका लेवल, और उस दूसरा सेफायर निकलता है उसका लेवल, वो सेफायर है 45% का है, आपका लेवल 50% हो जाता है। आप कंपनी के एमराल्ड बन जाते हो। एमराल्ड का मतलब ये हुआ कि आपके नीचे दो सेफायर है और दो सेफायर जितना बिजनेस करेंगे उसका 5% गैप कमीशन मिलेगा। और अगर आप लेफ्ट में एक एमराल्ड खड़ा करते हो तो एमराल्ड का लेवल 50%, आपका 52%, और दूसरा एमराल्ड खड़ा करते हो तो उसका लेवल 50%, आपका लेवल 45%। यानी एमराल्ड जो बिजनेस करेगा लेफ्ट वाला या राइट वाला, उसको 50% कंपनी देगी लेकिन आपको 4% डिफरेंस देगी। अगर दोनों का बिजनेस 10-10 लाख बीवी का है तो सोच लो रकम क्या होगी, 20 लाख के 4%। समझदार हो, कैलकुलेशन के माहिर हो, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, एक डायमंड आपने लेफ्ट में निकाला, आपका लेवल 56%,
डायमंड का लेवल 54% और दूसरा डायमंड अगर आपने राइट में निकाला आपका लेवल 58% और आप कंपनी के क्राउन डायमंड कहलाए जाओगे। ठीक है, कुछ ही दिनों में हम आपको क्राउन डायमंड दिखाने वाले हैं, यानी ऑलरेडी हमने डायमंड तक का सफर तय कर लिया है और हमारा जो टारगेट है आने वाले साल में हम 12 से 15 नए डायमंड हमारी जो अगली एनिवर्सरी होगी 3rd एनिवर्सरी पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और आप क्राउन डायमंड हो तो डायमंड जो भी धंधा करता है, बिजनेस करता है, उनके आपको 4% गैप कमीशन दिया जाएगा। और एक क्राउन डायमंड लेफ्ट में आपका 59%, दूसरा क्राउन डायमंड आपका राइट में आपको 60% और इस कंपनी के आप डायरेक्टर कहे जाओगे। डायरेक्टर का मतलब होता है 2 क्राउन डायमंड, अगर 2 क्राउन डायमंड 58% पर है तो उनके बिजनेस से 2%, और अगर 2 क्राउन डायमंड 1-1 करोड़ का धंधा करते हैं तो 2 करोड़ के 2% आप एवरेज लगा के देख लो, आपको सिर्फ गैप कमीशन मिलेगा। ये तो काम हुआ इसीलिए मिला, लेकिन कंपनी बोलती है कि आपको एक रैंक कमीशन दिया जाएगा। रैंक का मतलब क्या होता है, हमारे जितने रैंक है जैसे कि प्लेटिनम, सेफायर, एमराल्ड, डायमंड, क्राउन डायमंड और डायरेक्टर, ये रैंक है। और जो एक बार इस रैंक को पा लेता है, छू लेता है, बन जाता है, प्राप्त कर लेता है, तो कंपनी उस प्लेटिनम को 3% कंपनी का रिपर्चेस टर्नओवर से उसको इनकम देती है, जिस इनकम का नाम है रैंक कमीशन। यानी काम एक बार करोगे, प्लेटिनम एक बार बनोगे, लेकिन उस बिजनेस से आपको लाइफ टाइम कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। बराबर, कैसे प्राप्त होगा, कंपनी बोलती है प्लेटिनम का जो कंपनी का जो टर्नओवर इसमें लिए प्लेटिनम में 3% निकाला है, कंपनी कैसे देती है, एग्जांपल के तौर पे आपकी 2 टीम है, एक लेफ्ट है एक राइट है, जिसको मैंने अजय भाई और विजय भाई के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया था। अजय भाई वाली टीम में जैसे कि 3 लीडर के अजय भाई ए साइड में 3000, 2000, 1000 काम है और आपके बी साइड पे 2000, 1500 है। अब सवाल ये आता है कि सर 3 प्लेटिनम है, तीनों का काम करने का अंदाज अलग-अलग है, क्योंकि एक ने 3000 पावर में बनाए, दूसरे ने वीकर में बनाए, एक ने 2000 पावर में बनाए, एक ने 1000 वीकर में बनाए, एक तीसरे ने 1000 बीवी मतलब में पावर में बनाए, वीकर में 500 बनाए। अभी कंपनी बोलो कि अगर कंपनी सबको एक जैसा देगी तो एक दूसरे के बीच में मनमुटाव आएगा, क्योंकि सोचेगा कि ये तीसरे वाला है वो कम काम करता है, रॉयल्टी तो एक जैसी लेके जा रहा है। तो कंपनी ने इसका रास्ता निकाला, जो आपका पावर था उसे पकड़ती नहीं है, कंपनी आपका वीकर पकड़ती है। वीकर यानी कि पहले वाले का 2000 था, दूसरे वाले का 1000 है और तीसरे वाले का 500 है। कंपनी बोलती है इसका टोटल कितना हुआ, तो इसका टोटल हुआ 3500 बीवी। ठीक है, कंपनी बोलती है, कंपनी ने सीआरटी कितना निकाला है, तो कंपनी के जो टर्नओवर है, मान लो कंपनी का टर्नओवर 1 लाख बीवी का है, उसको 3.5 गुना किया और 3% के हिसाब से कंपनी ने 10,500 रुपए बांटने के लिए निकाला। अगर एक जैसा सबको देती तो 3500 पहले वाले को, 3500 दूसरे वाले को, 3500 तीसरे वाले को मिलता, लेकिन कंपनी ने क्या किया, तीनों तीन को एक जैसा नहीं काम होने की वजह से जिसने जितना काम किया है उसके हिसाब से उसको देना शुरू किया। तो कंपनी ने टोटल 3500 बीवी को 10,500 से बांटा, तो एक बीवी का वैल्यू आया 3 रुपया। तो पहले वाले का काम कितना था, 2000 बीवी का, तो कंपनी इसको 6000 रुपया कमीशन देगी। दूसरे वाले का काम कितना था, 1000 बीवी का, तो उसको 3 के हिसाब से 3000 रुपया देगी। और तीसरे वाले का काम था 500 बीवी, उसका इसको मतलब 3 रुपए के हिसाब से कितना देगी, 1500 रुपया देगी। यहाँ देखो सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन जो काम ज्यादा करके आया उसको ज्यादा मिला। और यहाँ पे एक बात ये होती है कि काम करने वाले की इज्जत होती है, जितना ज्यादा काम करोगे उतना पैसा कमाओगे। क्योंकि अगर मैंने सबको एक जैसा बांटा होता तो 2000 वाला भी 3500 लेता और 500 वाला भी 3500 लेता, तो दोनों के बीच में मनमुटाव होता और काम करने के तरीकों पे असर पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया, एक आदमी 6000 ले रहा है जिसका काम सबसे ज्यादा था, दूसरा आदमी 3000 ले रहा है जिसका काम कम था, और तीसरा आदमी 1500 ले रहा है जिसका काम बहुत कम था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर किया है, प्लेटिनम में भी इस तरह से ही किया है, उसके बाद सेफायर में भी इसी तरह से किया है, क्योंकि अपनी कंपनी सेफायर में भी 3% देगी, उसके बाद कंपनी एमराल्ड में भी 3% देगी, उसके बाद आपको डायमंडशिप के लिए भी 3% देगी, और उसके बाद क्राउन में 2.5% देगी, और कंपनी आपको डायरेक्टर में भी 2.5% देगी। यानी आपको गैप कमीशन तो डायरेक्टर तक मिल ही रहा है, इसके अलावा कंपनी को कंपनी रिप्लेस टर्नओवर से, ये सीआरटी का मतलब समझ लेना सर। सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी का रिपर्चेस टर्नओवर, आपके टर्नओवर से नहीं, कंपनी के टर्नओवर से आपको ये कमीशन दिया जाता है। ठीक है, ये आपको जो लेवल में होगा उस लेवल के जो जो लेवल में होगा उसके लेवल से मिलेगा। कंपनी इसके साथ साथ एक और इनकम देती है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल कमीशन। कंपनी बोलती है आपके लेफ्ट और राइट में 2 टीमें हैं,
अगर टीम में 1200 पीवी लेफ्ट में बने, 1200 पीवी राइट में बने और 1200 बीवी राइट में बने और 1200 बीवी राइट लेफ्ट में बने, कहने का मतलब है 1200 ज्वाइनिंग वाले लोगों को 1200 पीवी से ज्वाइनिंग किया लेफ्ट और राइट में, और जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं उन लोगों ने 1200 बीवी का लेफ्ट और राइट में आपने रिपर्चेस किया, ऐसा कॉम्बो बनता है। यानी पहले प्लान में भी का मतलब पीवी प्लान में भी काम हुआ, बीवी प्लान में भी काम हुआ, तो कंपनी के टर्नओवर से कंपनी 4% निकालती है। और जितने लोगों ने ऐसा कॉम्बो किया है, पीवी भी मैच किए, बीवी भी मैच किए, तो कंपनी उसको क्या करेगी, रॉयल्टी देगी। यानी एग्जांपल के तौर पे 1 लाख बीवी है, 3.5 के हिसाब से 3.5 लाख रुपए हुए, कंपनी 4% के हिसाब से 14,000 निकालती है। और जितने भी लोग इसमें ये जो चीज बनाई है, जो कॉम्बो प्राप्त किया है, जो कॉम्बो अचीव किया है, उन लोगों को इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर 10 लोग हैं तो 1400 सबको चले जाएंगे, अगर 5 है तो 2800 सबको चले जाएंगे। क्लियर? ये पहला लेवल है। इस तरह से दूसरा लेवल है कि अगर आप 4,000 पीवी बीवी मैच करते हो, रिपर्चर्स ज्वाइनिंग में मिला के 4,000 पीवी लेफ्ट में, 4,000 पीवी राइट में, लेफ्ट में 4,000 बीवी, लेफ्ट में 4,000 बीवी, ऐसा कंपनी हो तो कंपनी ने और 4% निकाले हैं। ठीक है? और कंपनी जो 4% निकाले है, ये लेवल 2 वाले को बांटेगी। समझ में आया? लेकिन सवाल ये आता है कि सर मेरे 4,000 पीवी बीवी मैच हो गए हैं, तो मतलब पहले लेवल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कंपनी बोलती है अगर पहले लेवल में 10 थे तो उसका 1,400 मिलेगा, और दूसरे लेवल में अगर 5 थे तो उसका 2,800 मिलेगा, यानी 2,800 भी मिलेगा और आपको 1,400 भी मिलेगा। ये दोनों लेवल की आप रॉयल जिसको बोलते हैं टेक्निकल कमीशन प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपके 12,000 पीवी मैच होते हैं, 12,000 मैच होते हैं, मान लो कि यहाँ भी आप क्वालिफाइड कर जाते हो, तो अभी 14,000 3 लोगों में बांटे जाएंगे। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 4,500 रुपया सबको मिलेगा। तो यहाँ से 4,500 निकाल सकते हो, क्योंकि दूसरा लेवल ऑटोमेटिकली क्रॉस कर चुके हो, उसके 2,800 मिलेगी, और पहला लेवल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है तो 1,400। अरे आप तीसरे लेवल में जाओगे तो तीनों तीन रॉयल्टी आपको मिलेगी। इसी तरह से चौथा भी लेवल है और पांचवा भी लेवल है। ये कंपनी ने इसलिए रखा है कि आप इसमें से अपने मन चाहे पैसे निकाल सको, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर से कंपनी ने बहुत ज्यादा फंड निकाला है, 20%। और 20% में हमारी हिस्सेदारी हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो बोनस आएगा ना, लाखों रुपए में चला जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आज जुड़ने वाला बंदा भी इसमें फायदा उठा सकता है। और मेरे हिसाब से दुनिया के अंदर जितने भी प्लान है उसमें ये ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। इसलिए बोलता हूँ ये हमारी कंपनी का मास्टर स्ट्रोक है। अगर इसके ऊपर ध्यान रख के काम करोगे तो आप बहुत बेहतरीन इनकम का पालोगे। ठीक है, ये टेक्निकल कमीशन हुआ। और कंपनी इसके साथ साथ कंपनी आपको देती है ईयर एंड बोनस, यानी ये 1 साल में आपका जो बिजनेस होता है उसका भी कुछ कमीशन देती है। यानी इस कंपनी के अंदर आप डेली रिटेल करोगे तो पैसा कमा सकते हो, वीकली आपका पीवी मैचिंग होगा तो पैसे कमा सकते हो, रिपर्चेस का मंथली कमा सकते हो, और जो काम पूरे साल में किया था उसका 1 साल के अंत के अंदर आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2000 मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, और ये हम जिस फाइनेंशियल ईयर में बैठे 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा। और जिस किसी का भी 1,25,000 बीवी लेफ्ट में और 1,25,000 बीवी राइट में पूरे साल में मैच हुआ रहेगा, उसको कंपनी के रिपर्चेस टर्नओवर से 1% निकलेगी। कैसे? से इस तरह से देखो, आपका टर्नओवर 10 लाख बीवी है, कंपनी ने उसमें 3.5 के हिसाब से 1% के हिसाब से 35,000 निकाला, और 3 लोग हैं तो सबको इक्वली बांट दिया जाएगा। उसके बाद 3.5 लाख बीवी होने के बाद कंपनी आपको दूसरा 1% में भी शामिलगिरी करेगी। और अगर आपका जिस दिन 10 लाख भी लेफ्ट और राइट में मैच हो गया 1 साल में, तो 1 साल के अंदर तो वो तीनों तीन में हिस्सेदारी करेंगे। यानी पहली वाला में से एक हिस्सा, दूसरे वाले में से एक हिस्सा, तीसरे वाले में से भी एक हिस्सा। यानी 1 साल तक, 1 साल में जो काम कर चुके हो उन सब का कंपनी की तरफ से आपको मुआवजा, कंपनी की तरफ से इनकम होने के बावजूद भी आप उसको अंदर पा सकते हो। अब सवाल आएगा कि सर इस प्लान में कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले कंपनी बोलती है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो कंपनी ने लाइफ टाइम परचेज ऑफर रखा है। क्योंकि रिपर्चेस पर लेवल प्राप्त करना है तो रिपर्चेस पे तो कंपनी लाइफ टाइम ऑफर क्या रखा हुआ है? कंपनी बोलती है अगर आप दो एक जैसी प्रोडक्ट जिसकी डीपी और बीवी सेम हो, डीपी और बीवी सेम हो, ऐसी दो प्रोडक्ट परचेस करते हो तो तीसरी प्रोडक्ट आपको 50% में मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने यहां बताया है कि अगर आप गोकुल केयर लेते हो दो, तो कंपनी बोलती है ये 100 पीवी की दो प्रोडक्ट है, तो इसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको दो प्रोडक्ट
2000 में दे दी जाएगी और साथ में 200 बीवी भी दिए जाएंगे। लेकिन उसी वक्त अगर आप तीसरी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो तीसरी प्रोडक्ट पर 50% डिस्काउंट, यानी आपको सिर्फ 500 रुपए मिलेगी और 100 पीवी की जगह आपको 25 पीवी मिलेंगे। यानी आपके पास इकट्ठे हो गए 2500 रुपए में 3 प्रोडक्ट और 225 बीवी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, एक प्रोडक्ट आप कितने में बेचो पड़ी आपको 2500 के अंदर 3 प्रोडक्ट आई, मतलब एक प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ी 833 रुपए में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 833 की प्रोडक्ट लेके 1250 में बेचनी है, मतलब आप ऑन द स्पॉट 417 रुपया कमा सकते हो। 417 रुपीज पर 100 पीवी प्रोडक्ट आप कमा सकते हो गोकुल के अगर आपने लिया है तो। ठीक है, आप कमा सकते हो। और आपके पास 225 बीवी भी तो थे ना सर, तो 225 का 3 गुना करोगे तो 788 होता है। और अगर आप 20% के लेवल पे हो तो आपको 160 रुपया अकाउंट में भी आएगा, यानी 3 प्रोडक्ट का 160 रुपया, मतलब हुआ एक प्रोडक्ट पे 53 रुपया और साथ में 417 रुपया रोकड़ा। तो आपको एक प्रोडक्ट पर कंपनी की तरफ से 470 रुपये कमाने का मौका मिलता है, आपको ये 56% तक मिलता है। इसी तरह से आप 2+1 50% में आप लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे, आपका काम बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा और लोग आपके नीचे खरीदी करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आपका लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और सब कुछ बढ़ेगा तो इनकम क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। कंपनी ने एक न्यू ऑफर अभी लॉन्च किया है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो है हमारा बीवी मैचिंग, जिस तरह से पीवी मैचिंग था इस तरह से बीवी मैचिंग दे रही है कि अगर आप टीम ए से 500 बीवी और टीम बी से 500 बीवी निकालते हो तो पीवी मैचिंग होने पर एडीआर बुक था, यहाँ बीवी मैचिंग होने पर भी आपको एडीआर बुक दिया जाएगा। उसी तरह से कंपनी आपको बोलती है 1000 बीवी लेफ्ट में 1000 बीवी राइट में मैच होते हैं तो लैपटॉप बैग मिलेगा, उसका तो रिपर्चेज आएगा तो मिलेगा ही वो तो। उसके सामने 2000 बीवी मैचिंग होने से कंपनी लैपटॉप बैग और लेडीज रिस्ट वॉच, उसमें जेंट्स रिस्ट वॉच था, इसमें लेडीज रिस्ट वॉच मिल जाएगा। अगर आप पीवी भी मैचिंग करते हो बीवी भी मैचिंग करते हो तो आपको अपनी घड़ी भी मिलेगी, लैपटॉप बैग भी मिलेगी। बीवी मैचिंग करते हो तो आपको अपनी लैपटॉप बैग भी मिलेगी और बीवी की भी घड़ी मिलेगी, और साथ साथ में टेक्निकल बोनस में भी आप जाओगे वो अलग से। ठीक है, उसके अलावा 4000 बीवी मैचिंग होने पर 2000 कैश, 8000 बीवी मैचिंग होने पर 4000 कैश, 12000 मैचिंग होने पर 6000 कैश, 20000 मैचिंग होने पर 9000 कैश और 30000 मैचिंग होने पर कंपनी की तरफ से आपको 12000 कैश मिलेगा। यानी आपका रिपर्चेज लेवल भी बढ़ रहा है, रिपर्चेज इनकम भी बढ़ रही है, स्कीम भी मिल रही है और साथ साथ में मंथली अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। इसके बाद कंपनी आपको एक और इनकम देगी जिसका नाम कंपनी ने रखा है पर्सनल आईडी रिपर्चेस। जनवरी 1 से दिसंबर 1 तक ये स्कीम चलेगी जिसका नाम है रिपर्चेस रिवॉर्ड बोनांजा 2021। मैंने आपको एक बात बताया कि आप 2+1 50% परचेस करते हो तो कंपनी यहाँ पे बोलती है आप जितना भी परचेस करना चाहो कर सकते हो। एग्जाम्पल कंपनी ने यहाँ पे दिया है, आप अगर रिपर्चेस करते हो हर महीने कुछ ना कुछ परचेस करते हो, अगर आप 5 महीने तक कंटिन्यूअसली रिपर्चेस करते हो तो 5 महीने तक आपकी टोटल बीवी गिनी जाएगी और उसके डिवाइडेड बाय 5 मंथ गिना जाएगा और जो भी होगा उसका आपको एवरेज निकाल के उतना माल छठे महीने में फ्री दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लो जनवरी में आपने 200 बीवी का परचेस किया, फरवरी में 200 का किया, मार्च में 200 का किया, अप्रैल में 200 का किया और मई में 200 का किया, तो 5 महीने में 200 बीवी के हिसाब से आपने 1000 का माल लिया, डिवाइडेड बाय 5 मंथ, यानी आपकी 200 की एवरेज आए और 200 के एवरेज के हिसाब से कंपनी आपको 200 रुपए का बीवी प्रोडक्ट आपको फ्री दिया जाएगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि कंपनी में कम से कम इस स्कीम में आपको 5 महीने तक बने रहना है तो आपको 200 पीवी का हर महीने कुछ ना कुछ माल परचेस करते रहना पड़ेगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बंदा हर महीने 1500 बीवी का माल लेता है तो छठे महीने उसको उसके हिसाब से माल दिया जाएगा। मान लो ये कंपनी की तरफ से 5 महीने में अगर आप करते हो तो आपको 20% का एडिशनल एवरेज, अभी आपको जो प्रोडक्ट पड़ रहा था जिसको मैंने बोला था 400 जो प्रोडक्ट के प्लस मार्जिन मिल रहा था, इसमें ये प्रोडक्ट 20% डाल दो, अभी आपको आप मार्जिन सोच लो, इसको बोलते हैं हम लोग रॉयल्टी बोनांजा भी बोल सकते हैं, बराबर है। ये आप 5, मैं आपको वापस समझाने जा रहा हूँ, 5 महीना कंटिन्यूअसली कम से कम 200 बीवी का माल परचेस करते हो, कंटिन्यूअसली
5 मंथ 200 बीवी का माल परचेस करते हो तो छठे महीने आपने जो माल पूरे 5 महीने में खरीदा है उसका एवरेज जितना निकलेगा वो आपको कंपनी की तरफ से दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एवरेज 200 रुपया निकला, 200 बीवी निकला तो कंपनी आपको 100 बीवी की 2 प्रोडक्ट दे देगी। और अगर आपका 250 बीवी का एवरेज निकला तो कंपनी आपको 100 बीवी की 2 प्रोडक्ट देगी और 50 बीवी की 1 प्रोडक्ट देगी। ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिला है, लेकिन आपने जनवरी में किया, फरवरी में किया, मार्च में नहीं किया तो इस सिस्टम से बाहर हो जाओगे आप, और आपका जो अप्रैल से गिना जाएगा वो नए सिरे से और 5 महीने की गिने जाएगी। यानी जिस महीने में आप नहीं गिन कर सकते वो महीने से आपका नए सिरे से शुरुआत करना पड़ेगी, और नए सिरे से जो शुरुआत होगी वो अगले 5 महीने तक चलेगी। बराबर है। आपको एवरेज के हिसाब से उसमें से ये सब चीज दिया जाएगा। ये कंपनी की तरफ से नया अनाउंसमेंट है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप इसमें से पार्टनर ले सकते हो, और 5वें महीने में आपने जो कुछ भी किया उसका आपको 20% अलग से मिलेगा। यानी आप समझ सकते हो 3.5 प्लस 20 यानी आपको कंपनी की तरफ से इस प्लान में 75 से 80% कंपनी ने बांटा है, जो नेटवर्क की दुनिया में इससे ज्यादा कोई भी बांट नहीं सकता जो कंपनी ने बताया है। ये हमारा रीपर्चेस प्लान हुआ, ठीक है। ये हमारा पूरा प्लान हुआ जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो करते हो, प्लान तो हुआ संपन्न, आपको जो भी सवाल जवाब करना हो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दुनिया में बहुत सारे प्लान काम करते हैं। आप कौन से प्लान में काम करोगे? अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आप कौन से प्लान में काम करोगे तो आपके कुछ सवाल के जवाब इस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जब मैं घूमता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि सर ऐसा होता है कि सर कंपनी में ऐसे प्लान में काम करेंगे कि जहां कम मेहनत करनी पड़ती हो। कम मेहनत का मतलब समझते हो ना आप? सिर्फ 2 लेख। सर मेरे को बताओ, मार्केट में अगर किसी को पूछोगे कि आप कौन से प्लान में काम करना चाहते हो तो वो बोलेगा सर कम लेग चलाना हो ऐसे प्लान में हम काम करेंगे। तो सबसे पहले 2 ही तो लेग चलाना है, इससे ज्यादा लेग चलाना नहीं है, तो लोगों को ऐसा प्लान पसंद है। यस और नो? आप ऐसा कर सकते हो, यस और नो, हाँ या ना? जो मेरे को देख रहे हो आप इशारा कर सकते हो, ठीक है। यानी ऐसा मतलब ये हुआ कि कम से कम लोग कम काम करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने किसी को पूछा था कि सर आपको कैसा प्लान चाहिए, तो उन्होंने मेरे को बोला था सर इसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। कंडीशन का मतलब समझते हो ना? इसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कंडीशन यानी कि मेरे को महीने के अंदर कुछ भी ना परचेस करूं तो भी इनकम आना चाहिए, मैं काम ना करूं तो भी इनकम आना चाहिए। मैंने पूरा प्लान आपको समझा दिया, कहीं पे आपको ये बताया कि सर इसमें कोई कंडीशन है? बताया क्या? नहीं बताया ना सर। मुंडी तो हिला सकते हो ना, मेरे को सब देख रहे हो तो मैं आपको सबको देख रहा हूँ, नहीं लिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं है। सबसे पहले इस काम की प्लान की फायदा ये है कि आप इस बिजनेस में 1 रुपए का भी माल नहीं खरीदोगे तो भी आपके पास आपका कमीशन आने वाला है, ठीक है। तो ये किसी के कंडीशन नहीं, आप खरीदो चाहे जितना खरीदो। और कंपनी ने ये कॉन्फिडेंस से कंडीशन क्यों रखा है पता है? कि लोगों को ये चीज पता चले कि नहीं खरीदने के बावजूद भी अगर लोग खरीद रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट में दम है। क्लियर? प्रोडक्ट में दम होगी तो बार बार खरीदोगे, बार बार खरीदोगे, बार बार खरीदोगे। जब बार बार खरीदी होगी तो बार बार पैसा आएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ऐसा प्लान होना चाहिए कि आराम से डुप्लीकेशन होना चाहिए। अब मैंने जो आपको प्लान बताया अगर आप समझ जाओ तो आराम से डुप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? डुप्लीकेशन का मतलब क्या? डुप्लीकेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। हम जुड़े तो हम जुड़े, जिसको बोलते हैं जोड़ो। उसके बाद 2 लोगों को जोड़ो और कमाओ। मैं सिंपल फंडे में अब डुप्लीकेशन का मतलब समझ जाता हूं। जोड़ो मतलब जुड़ो, जोड़ो, कमाओ, जुड़ो, जोड़ो, कमाओ। सर ये काम कर सकते हैं कि नहीं? हम अपने नीचे 2 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उनको सही तालीमात दे सकते कि नहीं दे सकते? उनको एजुकेशन दे सकते हैं? अब एजुकेशन की बात आती है तो सबसे बड़ी बात आती है 7 स्टार एजुकेशन सिस्टम जो कंपनी ने लगाई है। अब 7 स्टार एजुकेशन सिस्टम जो कंपनी ने लगाई है, कंपनी ऐसा बोलती है कि 31 जनवरी तक जो भी लोग प्लेटिनम होगा कंपनी की तरफ से उसको वर्कशॉप दिया जाएगा। ये हमारा फंड मतलब हमारी है कि अगर 31 जनवरी तक कोई बंदा प्लेटिनम बन के आता है तो कंपनी के आप तरफ से उसको वर्कशॉप फ्री दिया जाएगा, जो हमने ऑलरेडी गिर में ले लिया था। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, कामेश्वर जी हमने लिया था, ठीक है, के साहब हमने वो अटेंड किया है, तो उसका एक मजा ही अलग होता है। लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ पे आती है कि लोगों को डुप्लीकेट कैसे करें। बराबर, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हम लोगों को 2 को जोड़ना है, उसको जोड़ना सिखाना है।
क्या करना है, जोड़ना सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लान बताना पड़ेगा। और मैं आपको एक चौथी सबसे बड़ी बात करता हूँ, हमारा जो रिपर्चेस प्लान है ना, ये सर ऑटो है। नहीं समझे तो वापिस समझाता हूं, हमारा रिपर्चेस प्लान क्या है, ऑटो है। ऑटो का मतलब ये है कि जो बंदा इस बिजनेस में जुड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेस करेगा, तो उसका जो भी होने वाला है वो रिपर्चेस में होने वाला है। और रिपर्चेस में जैसे 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 बिजनेस चलता जाएगा, वैसे वैसे आपका लेवल अप होता चला जाएगा। तो मैं डेवलपमेंट डायरेक्टर के नाते आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आपका अभी का जो फोकस है वो मात्र टीम बनाने पर होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपके नीचे 100 आदमी रहे और अगर आप लेवल प्राप्त करने के लिए जाओगे, तो आपका ज्वाइनिंग इनकम टूट जाएगा। रिपर्चेस इनकम तो इतनी टीम से आने वाला नहीं है, बहुत कम आएगा। और अगर आपका 2000 का टीम साइज है, तो आपका रिपर्चेस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2000 लोग कुछ ना कुछ परचेस करेंगे। लेकिन 2000 लेफ्ट में और 2000 राइट में होने के बाद आपका जो मंथली जो है वो पैसा भी आएगा, और साथ में जो ज्वाइनिंग का इनकम है वो भी आएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आपका फोकस ज्वाइनिंग पर है तो पैसा कंटिन्यूसली आएगा। अगर आपका फोकस रिपर्चेस पर है छोटी टीम के बावजूद, तो आपको वो पैसा लाने में दिक्कत पड़ेगी। मैं आपको सिंपल से एडवाइस देता हूं, अगर मेरी लेफ्ट में 20,000 लोग और राइट में 20,000 लोग हो गए, तो मेरा आराम से 2-5 लाख रुपए का चेक आएगा। और आदमी को चाहिए पैसा, और पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी बात है, ज्वाइनिंग पर फोकस करो। ज्वाइनिंग पर फोकस करो, और ज्वाइनिंग पर जैसे फोकस करोगे ना, अपने आप उसमें से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, अपने आप रिपर्चेस आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंपनी ऐसी है, ज्वाइनिंग के ऊपर कंपनी ने 2 स्कीम डाल के रखी है, मंथली अवार्ड और ईयरली अवार्ड। और रिपर्चेस पे कंपनी ने 3 स्कीम डाल के रखी हुई है, 2+1 50%, बीवी मैचिंग, और साथ में एवरेज जिसको बोलते हैं बोला जा। सर ऐसी कंपनी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। 2021 शुरू हो चुका है, 2020 में क्या खोया क्या पाया उसका हिसाब हम नहीं करते, लेकिन हम जिंदा है, उससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पाया है। अगर इतनी बड़ी महामारी से अगर हम आपके सामने बैठे हैं, तो अगर हमने कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, तो ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले का सोच है, ऊपर वाला ये चाहता है कि आप अब कुछ ऐसा करो जो 2020 में नहीं कर पाए थे। हमारा मकसद 5 है, हम आपको बताना चाहते हैं। हम इस महीने में, इस साल में हमने इस साल 19 दिसंबर 2021 को एनिवर्सरी तय कर दी है। 19 दिसंबर 2021 को एनिवर्सरी तय कर दी है। वो एनिवर्सरी में कम से कम 2000 से 2500 लोग सूरत में रहेंगे, जो ओपन में करेंगे। और इस साल हमारा टारगेट है 1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। 1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाना हमारा टारगेट है। अब अपनी टीम से कितने कितने बनेंगे ये सोच लो, और आपका लेवल कहाँ रहेगा ये सोच लो। दूसरी बात है, हमने इस साल 10 से 12 डायमंड बनाने का प्रण लिया है। अब आप जो एमरल्ड हो, सैफायर हो, प्लेटिन हो, जल्दी से जल्दी मेहनत करके डायमंड बनने की कोशिश करो, और जितने डायमंड बनोगे आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, हमने इस साल कम से कम 15 से 20 लोगों को कार अचीवर बनाने का प्रण लिया है। अभी आप इसमें जो 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 लोग जहां कहीं भी है, आप अपने हिसाब से उसको ऊपर ट्राई करो, क्या क्या कहाँ से क्या क्या कैसे करना पड़ेगा, इस तरह से काम करो। हमने उसके लिए कंपनी की तरफ से एलडीपी के प्रोग्राम रखे हैं, वर्कशॉप के प्रोग्राम रखे हैं, बीओपी हम समय समय पर करेंगे, डायरेक्टर्स के 10-12 प्रोडक्ट प्रोग्राम रखे, ट्रेनर्स के प्रोग्राम रखे। सो आपको क्या करना है, इस सिस्टम के साथ जुड़ना है। एक बार इस सिस्टम के साथ जुड़ जाओगे ना, आपको अपना बिजनेस इस बिजनेस से ऑटो करना है। लोगों के साथ जुड़ते जुड़ते इस बिजनेस को आपको क्या कर देना है, ऑटो कर देना है। ये अगर सब करोगे, तो हमने जो गोल रखे हैं वो प्राप्त कर लेंगे। आने वाले दिनों में हम अपनी तरफ से प्रोफाइल बुक लॉन्च कर रहे हैं, और ऑलरेडी एडीआर बुक लॉन्च कर चुके हैं। प्रोफाइल बुक आएगी, जो एक एडीआर से बेहतरीन बुक बन रही है, उस पर काम चालू है, और आने वाले दिनों में आपके पास ये टूल्स के रूप में आ जाएगी। ये सब बातें आने वाले साल में हम करने वाले हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, डिसीजन तो हमें लेना पड़ेगा ना। कंपनी ने तो बहुत कुछ सोचा है। आप इस कंपनी में अगर कुछ पाना चाहते हो, तो आपने अपने लिए क्या सोचा है, आप अपने लिए सोचो क्या सोचा है इस महीने में, इस बिजनेस में, इसके जरिए 2021 में आप क्या बनना चाहते हो। गोल ट्राई करो, गोल को डिवाइड करो, डिवाइड करके उसको डे में लिया हो, डे में लाने के बाद उसको घंटे में लाके काम करना शुरू करो। अगर आप इस साल में, अगर आपको 2000 की टीम बनाना है, तो आपको 12 महीने में से कितना समय महीने में देना पड़ेगा, कितना समय दिन में देना पड़ेगा, कितना समय घंटे में देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप करोगे तो ये प्राप्त कर लोगे। और एक बात मैं बताता हूँ, 12 महीने का जो कैलकुलेशन आपको मैं बताता हूँ, पहले महीने में 2 होते हैं, दूसरे महीने में 4 होते हैं, तीसरे महीने में 8 होते हैं, चौथे महीने में 16 होते हैं, 5वें महीने में 32 होते हैं। अगर ये इस तरह से अगर आपकी टीम ग्रोथ कर रही है,
तो आने वाले 3 साल तक आपको इस बिजनेस से 5 करोड़ रुपए आएंगे, ये मेरी गारंटी है। डुप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, पहले महीने 2, दूसरे महीने 4, तीसरे महीने 8, चौथे महीने 16, 5वें महीने 32, इस तरह से आप करते हो तो ये आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर एक ये है कि आपको इस बिजनेस के अंदर टिके रहना पड़ेगा। टिके रहने का मतलब क्या है? आपको इस बिजनेस को इस तरह से टिके रहना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो टिकता है वो जीतता है, मैंने आपको पहले ही बोलता है। और इसको टिके रहने के लिए कंपनी की तरफ से मैं दूसरी बात बताऊं कि जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हर प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होता है, हर प्रोग्राम में नई बात आती है, हर प्रोग्राम में आपको कुछ जानकारी मिलती है, क्योंकि मैंने बताया हमारी कंपनी का स्लोगन है हेल्पिंग हैंड हेल्पिंग माइंड। आज मेरे माइंड से आप काम कर रहे हो, मेरी माइंड की बातें सुन रहे हो, आज मेरे दिमाग में से कुछ निकल रहा है वो सुन रहे हो, कल किसी और की बात सुनोगे, परसों किसी और की बात सुनोगे, तो हर मीटिंग के अंदर आपको नई जानकारी मिल सकती है, क्योंकि बंदा मार्केट में अगर घूमता है तो कुछ न कुछ नई बातें लेके आता है। तो पहला है आपको टिके रहना पड़ेगा, दूसरा है आपको सीखना पड़ेगा, और तीसरा है लोगों को सिखाना पड़ेगा। जो बंदे आपकी टीम में हैं उसको आपके जैसे मास्टर बना दो। हमको जेरोक्स नहीं चाहिए, ओरिजिनल टू ओरिजिनल चाहिए। अगर आप अपने आदमी को, अपने बंदे को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपनी डाउनलाइन को, अपनी जो कुछ भी जिसको जैसे बनाया, अगर उसको आपने डुप्लीकेशन करना सिखा दिया, उसको आपने काम सिखा दिया, उसको आपने प्लान सिखा दिया, तो वो बंदा जितना भी मार्केट में भागेगा वो आपके जैसा काम करेगा, तो आपकी टीम में बढ़ोतरी होगी, और आपकी टीम में बढ़ोतरी होगी तो आपके लेवल अप हो जाएंगे। पहला काम टिके रहना है, दूसरा काम सीखते रहना है, और तीसरा काम सिखाते रहना है। हर एक बंदे को ये सब सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। अगर सिखाओगे तो ही पैसा आता है। मैं आपको वापस बोलता हूँ, सिखाओगे तो ही पैसा आएगा और आएगा। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे अब विदाई लूंगा। जो भी बात किया है मैंने प्लान के रिगार्डिंग, अगर किसी को कोई सवाल जवाब है तो मेरे को फोन कर सकते हो। हर एक बंदे के पास मेरा फोन नंबर होगा, हर एक बंदा मुझे अच्छी तरह से पहचानता है। किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रुकावट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा प्लान के बारे में कोई, तो 24/7 मुझे फोन कर सकता है। और प्लान ऐसा आना चाहिए कि आधी रात को कोई उठा के पूछे कि शुरुआत यहाँ से करो तो हो जाए। ऐसा प्लान आ गया तो आप कामयाब हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आप सबको शुभ रात्रि, और आप सब इस दुनिया में कामयाब हो जाए। वही दुआ वापिस कि यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान कामयाब बने। तो मैं आपको वो दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह यहाँ पे बैठे हुए हर आदमी को कामयाब बना, लेकिन शुरुआत मुझसे कर। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, गुड नाइट, थैंक यू। गो टू के सर। अनिल, थैंक यू अनिल, सर। ओके। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, आज आपने प्लान के बारे में नॉलेज दिया, और हमारा अर्निंग कैसा अप होना चाहिए, आगे बढ़ना है उसके लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत बहुत बढ़िया आज नॉलेज दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, गुड और नाइट। गुड नाइट। मिलते हैं मंडे के दिन, मंडे की जो मीटिंग है मंडे के दिन मिलते हैं।